पर इसमें एक और दिलचस्प बात जो आदेश ने पॉइंट आउट भी की, कांग्रेस 3 दिन बाद नतीजे आने के तब पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाते हैं। वो उनकी परंपरा है। हरियाणा रोडवेज बस का भी उदाहरण दिया और बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आदेश ने। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं महाराष्ट्र के। ये क्या संकेत देता है? पर्यवेक्षक क्या करे? पर्यवेक्षक तो पार्टी के लिए होंगे ना। हाँ। अभी पार्टी का कोई मसला नहीं है। क्या वो समझ रही है पार्टी के विधायक छोड़ के जा रहे हैं? हाँ, पर्यवेक्षक तो केवल अभी ये काम करेंगे ना। वो पर्यवेक्षक नहीं है, मैनेजर हैं। हाँ, वही अब मैं यही तो समझना चाह रहा हूँ। पर्यवेक्षक तो बाद में चाहिए होते कि जब सरकार बनानी है तो अभी तो मैनेजर चाहिए सरकार बनाने के लिए। मैं जो अभी तक समझ पा रहा हूँ, महाविकास आघाड़ी की सरकार केवल एक ही शर्त पर बन सकती है। इसको जोर से सुन लीजिए आप, केवल एक ही शर्त पर कि महाविकास आघाड़ी को बहुमत मिले स्पष्ट। इसके अलावा कोई संभावना नहीं है। आप किसी को मैनेजर बना लीजिए। महाविकास आघाड़ी की सरकार अपने दम पर 145 लाने होंगे। हाँ, उसके बिना महाविकास आघाड़ी की सरकार नहीं बनेगी। इसलिए सबसे ज्यादा चांसेस इसके पीछे ये पर्यवेक्षक बना नियुक्त इतना जल्द करने के पीछे क्या ये भी एक बड़ी वजह है कि भाई 145, 148, 150 वो अंदर खाने से जो खबरें मिल रही हैं, वो कांग्रेस कह रही है हम 157-58 ले लेंगे। तो मतलब 150, 52 आता है तो उसमें भी कोई टूट की कोई गुंजाइश ना रहे, इसलिए अभी से ही वहां बिठा दिए गए अशोक गहलोत और भूपेश बघेल। बिल्कुल वो बात ठीक है कि वो जो उनके पास जो आ जाए वो कम से कम उसमें से ना निकले, इसको तैयारी की जाए। और इसमें अशोक जी और भूपेश बघेल दोनों ही पर इसमें एक और दिलचस्प सवाल आया है। सुमन सवाल पूछ रहे थे या पूछ रही थी, नाम ऐसा है कि महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकते हैं, उस सवाल को लगाइएगा। हाँ, सुमन लकरा कांकेर से ये सवाल पूछा जा रहा है, महाराष्ट्र में अजित पवार और शरद पवार की भूमिका बड़ी होने वाली है। सवाल क्या है? कमेंट। और ये बहुत सटीक है क्या? संदीप सोनवलकर, हम सारी बातें कर रहे हैं पर चाचा भतीजा के हाथ में ही पूरी राजनीति की बिसात है क्या? वो चौसर, वो शतरंज, दरअसल इसके साथ कलाकारी करने का पूरा मौका चाचा और भतीजा को मिलने वाला है। मुझे लगता है संदीप भाई मौका चाचा को मिलने वाला है, भतीजे के पास मौका नहीं है। भतीजे अब कहीं नहीं जा सकते। वो भाजपा के पास अब चले गए हैं। भाजपा को छोड़कर जाएंगे तो कहीं और जाएंगे, ऐसी जगह जाएंगे जहाँ बहुत मुश्किल में रहेंगे। तो मैं नहीं बोलूँगा वो कहाँ जाएंगे। इसलिए उनके पे बहुत सारे केस अभी बाकी हैं, जांच चल रही है, तो वो कहीं नहीं जाएंगे। चाचा जरूर खेल कर सकते हैं। इस बीच में जो बात कर रहा था, दरअसल जो वोट परसेंटेज की, कांग्रेस ने एक सर्वे किया जो मेरे पास आया हुआ है, जिसमें एक नया सर्वे है। वो ये है कि किस तरह से वोट परसेंटेज कब कब हुआ कांग्रेस की 160 सीटों पर। उसमें कांग्रेस ने दिखाने की कोशिश की है कि जिन सीटों पर कांग्रेस मजबूत है वहाँ पर आखिरी 1 घंटे में वोट परसेंटेज बढ़ा है। ये कांग्रेस ने दिखाने की कोशिश की है। तो हम इस सर्वे को माने कि किसको माने, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। पर मुझे लगता है कि चाचा की भूमिका होगी। और चाचा ये तो भूमिका तैयार करने की बात है। पर संजय शर्मा पिछली बार सरकार बना थानेवासी हैं, वो कह रहे हैं कल के नतीजों में मुख्यमंत्री योगी के नारे का भी असर देखने को मिलेगा। ये भी बटेंगे तो कटेंगे, कौन बटेगा कौन कटेगा? देखिए, अगर महायुति जीत गई और भाजपा का अच्छा प्रदर्शन रहा तो फिर इस नारे को और भी ज्यादा जोश के साथ में, जित के साथ में महाराष्ट्र की क्या नहीं, मैं दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, दूसरे परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा था। कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, कौन बटेगा? किस गठबंधन में बटने की गुंजाइश, अगर अटकी लटकी झटकी मैंडेट आती है तो कहां गुंजाइश ज्यादा दिखती है? मेरे ख्याल से तो दोनों ही तरफ हो सकता है। अगर महायुति, अगर किसी की लटका, हवा में लटका रहता है मामला, तो महायुति के लोग भी सोचेंगे कि भाई क्या किया जाए क्या ना किया जाए। फिर तो देखिए दोनों सिरों से चीज खुल जाती है, दोनों सिरों से खुल जाती है, चीज खुल जाती है। आप कुछ नहीं कह सकते। फिर संदीप, मुझे लगता है मार काट होगा। तो मार काट होगी, मार काट होगा। ये आदेश महायुति और महाविकास आघाड़ी, अगर अटकी हुई परिस्थिति आती है, लटका हुआ जनादेश आता है, टूट फूट की, ये खोखे का खेल की गुंजाइश कहां ज्यादा होती दिखती है? तोड़ फोड़ कहां ज्यादा होगी? जिनके पास ज्यादा खोखे हैं सबको पता है किसके पास है। अब ये तो आप बताएंगे किसके पास है। दूसरी बात, जिन्होंने 2.5 साल पहले तोड़ी थी उन्हीं के पास तो है, और किसके पास है? दूसरा मैं ये कह रहा था कि इस महाराष्ट्र के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी 2 सबसे बड़ी पार्टियां हैं।
ठीक है, जो लड़ाई लड़ रही है नंबर 1 नंबर 2 की। लेकिन आप देखिए कि इन दोनों पार्टियों से ही मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, ये भी एक गजब का कॉम्बिनेशन है महाराष्ट्र की राजनीति का। ना कांग्रेस का ना दूसरा, बीजेपी का। गुप्ता जी बोल रहे थे कि आइडियोलॉजी के ऊपर कि कहाँ कैसे बनेगा। जैसे ही आप कोशिश करोगे आप कैलाइज भाग जाएंगे, उधर शिंदे साहब भाग जाएंगे, इधर शरद पवार खेल कर देंगे, या उद्धव ठाकरे से वादा कर रखा है। देखिए, जब उद्धव ठाकरे दिल्ली आए थे, उनकी मुलाकात राहुल गांधी से हुई थी, तो वो ये चाहते थे कि चुनाव से पहले घोषित कर दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होंगे। लेकिन राहुल गांधी ने ये कहा कि ये मैं नहीं कर सकता, इसमें हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारा भी अपना एक कैडर है और महाराष्ट्र के लोगों ने हमें 13 सीटें दी हैं, जिसमें से एक इंडिपेंडेंट अलग से है। तो हम ये कर सकते हैं कि मैं आपको ये वादा करता हूं कि हम आपको ही बनाएंगे, लेकिन इसमें आपको पवार साहब से खुद से बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप उस चीज को समझेंगे तो कांग्रेस के काडर का बहुत बड़ा प्रेशर था राहुल गांधी के ऊपर कि नहीं, आप ये करिए कि जिसका जितनी सीटें आई हैं लोकसभा चुनाव में, उस हिसाब से ही विधानसभा की सीटें मिलनी चाहिए। तो अभी और तो अगर हमारी सीटें ज्यादा आएंगी तो आप ये कहिए जब कि मरा हमारा जानिए मुख्यमंत्री होगा। जब 13वीं होले तो कल जो नतीजे आएंगे, अभी तो ये कयासों का बाजार है, हम संभावनाएं तलाश रहे थे। क्विक कमेंट आप जोड़ना चाह रहे थे, बस 15 सेकंड में। ठीक है, यहाँ पे चर्चा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा, और अगर ऐसे विजय भाई ने कहा कि अगर बनने की नौबत भी आई तो फिर वो देवेंद्र फडणवीस को सबसे ज्यादा मुश्किल होगी मुख्यमंत्री बनने में। ये सब बातें हो सकती हैं, लेकिन अगर महायुति की सरकार बनती है तो भाजपा बहुत ही प्रबल और शक्तिशाली पार्टी के तौर पर वहां पे उभरेगी। और वो 2024 के और लोकसभा भाजपा के चुनाव अंदर का बड़ी झटका, वो प्रबल झटका महत्वाकांक्षा खत्म हो है। जाएगा। भाजपा के अंदर बड़ी प्रबल महत्वाकांक्षा है अपना मुख्यमंत्री बनाने की। अमित शाह इसके लिए काफी प्रयास भी वहां पर कई बार चुनाव से पहले वो कर रहे हैं, मतलब जो है तो भाजपा की तरफ से कोशिश जरूर होगी, काफी कोशिश जरूर होगी। और वो 2024 का झटका भी क्या पूरी तरह से पार पा लिया है, ये बात भी साफ हो जाएगी कल, लेकिन अभी नतीजे आने बाकी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।